चरण के मतदान अब शुरू हो चुके हैं। आज 16 जिलों की 59 सीटों पर 627 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीसरे चरण के 16 जिले हैं। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जहां 19 विधानसभा की सीटें हैं। अवध रीजन के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा हैं, जहां 27 विधानसभा की सीटें हैं। और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले में मतदान है, जहां 13 विधानसभा की सीटें हैं। यूपी का रण अब जाटलैंड से शिफ्ट होकर यादवलैंड और बुंदेलखंड में पहुंच गया है। तीसरे फेज की लड़ाई अखिलेश के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। लेकिन पिछले चुनाव में यहाँ साइकिल की रफ्तार कमजोर पड़ गई थी, जबकि बीजेपी के लिए पिछला प्रदर्शन दोहराना भी बेहद अहम है। ऐसे में नजर डालिए एक बार 2017 के परिणामों पर। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 59 में से 49 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में मात्र 8 सीटें आई थी। कांग्रेस और बीएसपी को एक सीट से संतोष करना पड़ा था। हाथरस, यहाँ विधानसभा की 3 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीएसपी को 1 सीट मिली थी। समाजवादी पार्टी का खाता खाली रहा था। कासगंज, यहाँ भी विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 2 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। यहाँ पर बीएसपी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। एटा, यहाँ विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीती थी। फिरोजाबाद, यहाँ विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी। मैनपुरी, यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 1 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। फर्रुखाबाद, यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें सभी 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। कन्नौज, यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी। इटावा, यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें 2017 में बीजेपी ने 2 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। औरैया, यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें सभी विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। कानपुर देहात, यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें सभी 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जालौन, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें सभी सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। हमीरपुर, यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें सभी सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। महोबा, यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं, सभी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे। झांसी, यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं, सभी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। ललितपुर, यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें सभी सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। और कानपुर नगर, यहाँ पर विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। तीसरा चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव चुनावी मैदान में हैं। तो एसपी सिंह बघेल और सतीश महाना जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की भी साख दांव पर लगी है। चलिए एक नजर डालिए तीसरे चरण के वीआईपी कैंडिडेट्स पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से चुनावी मैदान में हैं। रामवीर उपाध्याय बीजेपी के टिकट पर सादाबाद से चुनावी मैदान में हैं। सतीश महाना बीजेपी के टिकट पर महाराजपुर से चुनावी मैदान में हैं। असीम अरुण कन्नौज से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। इरफान सोलंकी सीसामऊ से सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। लुइस खुर्शीद कांग्रेस के टिकट पर फर्रुखाबाद से चुनावी मैदान में है। तीसरे चरण में कुल 2,15,75,430 मतदाता अपना वोट दे रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस चरण के रईस प्रत्याशियों की बात करें तो 623 में से 245 यानी कि 39% उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं गंभीर आपराधिक मामलों की बात करें
तो इस लिस्ट में सपा सबसे आगे है। सपा के 58 में से 21 प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि भाजपा के 55 में से 20, बसपा के 59 में से 18, कांग्रेस के 56 में से 10 और आम आदमी पार्टी के 49 में से 11 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं।